अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आज जो है ना मैं जाग रहा था और मैंने जो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का पहला सेशन हुआ वो भी पूरा देखा। उसके बाद फिर जो है जब तक कैमरॉन ग्रीन ने अपने 100 की उस पर तक मैं देखता रहा मैच। उसके बाद मैं सो गया था। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ कि जी बांग्लादेश जो है टेस्ट मैच जीत गया डार्विन में बाय 9 विकेट्स। वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन। और मैं आपको बताऊं यार, दो तीन चीज़ें जिसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस मुझे किया वो एक तो ये कि ये बांग्लादेश की टीम भाई 54 रन्स पे बोल्ड आउट हो गई थी इन द टूर मैच जस्ट बिफोर दिस टेस्ट मैच। 54 रन्स पे जो बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुई हो, ठीक है, वो भी एक यंग फास्ट बॉलर 8 विकेटें ले गया इनके खिलाफ 24 या 28 रन देकर। उसकी रिकवरी करना इस तरह से बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ। दूसरी चीज़ ये थी कि यार इतनी अप्रोच इतनी प्रोफेशनल थी आज बांग्लादेश की। जो मैंने देखा, कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन नहीं, कोई विकेट गिरने पे ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं, कुछ नहीं। ट्रू प्रोफेशनल्स की तरह वो खेलते रहे। विकेट गिरती रही थोड़ी थोड़ी देर बाद। वो उनको पता था कि यार हम ये मैच जीत सकते हैं और हम ये जीतेंगे मैच। इवन जब कैमरॉन ग्रीन ने अच्छा खेल रहा था, उसने पार्टनरशिप बनाना शुरू की, कैसे बोलते हैं अपना लोअर ऑर्डर बैट्समैन के साथ, मिचेल स्टार्क के साथ और फिर नेथन लायन के साथ, उस वक्त भी वो पैनिक नहीं हुए, बांग्लादेश की टीम पैनिक नहीं हुई। वो दे जस्ट न्यू दैट दिस मैच वाज इन हैंड। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग विन फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। इट्स वन ऑफ द, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा दिन है उनकी क्रिकेट में कि वो इतना ज़बरदस्त मैच जीते हैं। इमेजिन करें यार, ये टीम 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। यानी कि इन्होंने आज तक अपने टेस्ट जिनकी हिस्ट्री है उसमें से एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है। वो किया था 2023 में और मैचेस हारे थे। और 2003 में, और 2003 के बाद ये पहली सीरीज़ वो खेल रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस विक्ट्री इज़ फॉर देम। एंड आई थिंक जो इनका कप्तान है नजमुल हसन शांतु, ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट यार, क्योंकि एक तो कप्तानी उसने ज़बरदस्त की इस पूरे मैच में। और मैं आज देख रहा था जिस तरह से उसने ऑन द टोज रखा हुआ था प्लेयर्स को, थोड़ी सी भी मिस फील्डिंग वो बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं था। थोड़ी सी भी मिस फील्डिंग। और फिर एक स्टेज पे तो तस्कीन ने एक मिस फील्डिंग की मिड विकेट की तरफ, तो अगली गेंद पे एज लग के गया स्टार्क की बैट से, तो ये खुद भागा स्लिप से बॉल को कलेक्ट करने के लिए, जस्ट टू शो तस्कीन के यार इस तरह से फील्डिंग की जाती है, इतनी तेज़ी से आपको भागना है। इसलिए क्योंकि तस्कीन ने थोड़ी सी स्लो फील्डिंग की थी तो उसका एक्स्ट्रा रन बन गया था। एंड ही द वे ही स्पोक आफ्टर द मैच, कोई ऐसा नहीं कि जो उछल कूद कर रहे हैं हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, कुछ भी नहीं। जो ज़बरदस्त चीज़ थी वो ये थी कि वी लाइक यू नो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड टेस्ट मैच इन मैके। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ यार, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स एक्सेप्ट फॉर वन और टू इतने बाइस्ड हैं यार। ठीक है आप पैट्रियोटिक है, आप सब कुछ है, लेकिन डोंट बी स्टूपिड फॉर हेवन सेक। डोंट स्पीक लाइक यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द फील्ड। यार बांग्लादेश ने आपको थल्ले लगाया हुआ है और फिर भी उम्मीदें बांधे हुए हैं कि जी अगर हम यहाँ तक के, आई मीन पीपल लाइक डेविड वार्नर एंड मार्क वॉ सेइंग कि जी अगर 80 70 80 रन भी कर लेता है ऑस्ट्रेलिया, टारगेट देता है, तो एनीथिंग कैन हैपन एंड दिस कैन, अबे व्हाट विल हैपन ऑन दिस सॉर्ट ऑफ फ्लैट विकेट। ये तो आप बांग्लादेश को क्रेडिट दो कि उन्होंने सेकंड इनिंग्स में इतनी अच्छी, खास करके मेहदी हसन मिराज ने और हसन महमूद ने, ताइजुल इस्लाम ने जिस तरह बॉलिंग की है, क्योंकि विकेट फ्लैट थी यार, कुछ नहीं था विकेट के अंदर। इट वाज जस्ट द माइंड गेम्स दैट मेहदी हसन मिराज प्लेड विद द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। यार एक तो होता है ना कि आपने स्कोर बोर्ड देखा, हाईलाइट्स देखी, एक तो आपने जब बॉल टू बॉल आप फॉलो करते हैं आपको बड़ा आइडिया हो जाता है कि हो क्या रहा है। भाई कोई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन सिवाय स्टीव स्मिथ के हु गॉट आउट येस्टरडे, और आज नेथन लायन ने आके पहला स्वीप शॉट खेला, अबे कोई, इवन कैमरॉन ग्रीन 100 जिसने 100 किए, उसका तो आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, ठीक है एवरी रन स्कोर्ड इज फॉर द टीम, लेकिन यू कुड सेंस इट दैट ही वाज प्लेइंग बेसिकली जस्ट टू टेल पीपल दैट मेरी जगह ऑस्ट्रेलियन टीम में जस्टिफाइड है। लाइक ही वॉज प्लेइंग टू सेव हिज स्पॉट इन द टीम। इसमें कोई राय नहीं, बहुत अच्छा खेला हो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्ट्रा डिफेंसिव यार, कोई बैट्समैन जो है वो तैयार ही नहीं भाई, बाहर निकल के स्पिनर्स को ना ताइजुल इस्लाम को खेलने के लिए तैयार है, ना उसको निकल के खेलने के लिए तैयार है मेहदी हसन मिराज को। ठीक है मेहदी हसन मिराज की फ्लैट ट्रैजेक्ट्री है, क्योंकि हाइट उसकी छोटी है तो उसकी फ्लैट ट्रैजेक्ट्री है, लेकिन भैया जिस तरह से उसने माइंड गेम खेला है बैट्समैन के साथ, बैटर्स के साथ, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के साथ, वो जो एक रफ पैच बना हुआ था मिचेल स्टार्क के फॉलो थ्रू का, वो सारे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन यही सोचते रहे कि कब बॉल टर्न होगी, कब बॉल टर्न होगी, कब बॉल टर्न होगी, और वो भाई
ऐसी कोई टर्न ही नहीं हुई बॉल, सीधी सी बात है। वो सिर्फ उसने यानी इतनी कैसे बोलते हैं, कंसिस्टेंटली एक्यूरेसी से वो एक स्पॉट पे बॉल डाल रहा था, एंड ही वाज यूजिंग द ही जो उसका डिसमिसल अगर आप देखें उसका क्या बोलते हैं अपना पैट कमिंस का क्रीज का ज़बरदस्त इस्तेमाल, फिर आप उसका एलेक्स कैरी का इस्तेमाल, मतलब डिसमिसल देखें राउंड वेट आके उसने कैसे उसको बीट किया। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, मतलब क्या आप कहें कि यार मतलब बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हुई या कुछ ऐसी चीज़ हुई, ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन दे जस्ट मिस द लाइन। ब्यू वेबस्टर आया खेलने के लिए, उसको तो पता ही नहीं था ब्यू वेबस्टर को कि मतलब बॉल कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है। मतलब ही प्लेड इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल, मतलब आप सोचें, इससे अंदाज़ा करें कि उसको यानी कि इनसाइड द लाइन खेल गया वो बॉल को। तो यानी कि जब आप इतना इस तरह से आप खेल रहे हैं, मतलब इतने प्रेशर में जब आप खेल रहे हैं, तो भाई फिर आप कैसे आप जो है मतलब अच्छा स्कोर करेंगे, मुझे बताया ना। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलियंस वर टोटली अंडर प्रेशर, द ऑस्ट्रेलियंस डिडंट नो व्हाट टू डू, दे डिडंट नो हाउ टू प्ले, एंड दे हैड नो प्लान। लाइक आप स्पिनर्स को खेल रहे हैं तो भाई आप जब तक स्वीप शॉट नहीं खेलेंगे, जब तक कि आप बाहर नहीं निकल के खेलेंगे, जब तक कि आप स्पिनर को मतलब थोड़ा सा उसकी लाइन से हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, हार तो आप वैसे ही रहे ना यार। लेकिन आप मैं ऐसे मेरा वन स्टेज हैड कंसीडर्ड जस्ट 30 रन इन 21 ओवर, सोचिए आप जरा यार, और 3 विकेटें वो ले चुका। आज सुबह की पहले तीनों विकेटें शुरू की उसी की थी। तो मतलब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर टोटली लाइक आउट मैनूवर्ड एंड आउट थॉट इन दिस मैच। और ये जो एक वो था ना उनको, दे आई विल से दिस वेरी क्लियरली, आप कमेंटेटर्स को उनकी सुन लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दे जस्ट थॉट कि बांग्लादेश वुड बी इजी मीट, कि आराम से इनको हम हराएंगे, उसके हम अपना समर स्टार्ट करेंगे और फिर बड़ा ज़बरदस्त होगा। मुझे तो अब ये सोच के हो रहा है कि ये मैके की बातें ये कर रहे हैं, आज भी ऐसे ही ये बातें कर रहे थे मैके की, कि मतलब जैसे कि वो जीतना ही है ऑस्ट्रेलिया ने और सीरीज़ लेवल करनी है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। दिस बांग्लादेश टीम वॉज टोटली थरली प्रोफेशनल, दे हैव लुक थरली प्रोफेशनल। एंड आई थिंक जो इनकी जेनेसिस है मतलब इन टेस्ट विंस की, अगर आप देखें जो ये आज जो ये जीते हैं, आई वुड पुट इट डाउन टू द 2-0 हैमरिंग दे गेव पाकिस्तान अर्लियर दिस ईयर। बड़े मार्जिन से इन्होंने पाकिस्तान को हराया था बीच। अच्छा, ये इनके साथ अभी भी कंसिस्टेंसी का मसला है, ये बीच बीच में हारते भी हैं, लेकिन मतलब आज जिस तरह से भाई ये टेस्ट मैच जिस तरह ये खेल रहे थे, मैं तो हैरान था यार। मतलब कल भी स्टीव स्मिथ और वो लिटन दास लगे हुए थे, स्टीव स्मिथ लिटन दास के साथ ड्रामे कर रहा था, लेकिन लाइक नथिंग फेज देम। एंड द बॉलर्स वर सो थर एंड प्रोफेशनल, मतलब ऑन सच अ विकेट जहाँ इतनी कोई सीम भी नहीं थी ना, इतना कोई स्पिन मिल रहा था। इमीडिएटली सेकंड न्यू बॉल लिया आज बांग्लादेश ने, और उसने अक्लमंदी की कि एक एंड से उसने मेहदी से मिराज को लगा के रखा, क्योंकि मिराज मतलब वन जो ऑस्ट्रेलियंस को सबसे ज़्यादा तंग कर रहा था, मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हम हैंडल कैसे करें। ही वॉज सो एक्यूरेट इन इज लाइक लाइन एंड लेंथ यार, ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है, एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर की तरह जो एक बंदा करता है। 5 विकेटें ले गया भाई वो। हसन महमूद फिर 3 विकेटें ले गए सेकंड इनिंग्स में, वो अपना, और 3 विकेटें और 6 विकेटें पहले इनिंग्स में, दैट मीन्स 9 विकेट्स इन दिस मैच। टेरिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द यंगस्टर, और प्लस मेहदी हसन मिराज 60 रन भी है। तो इट वाज लाइक फॉर मेहदी हसन मिराज ज़बरदस्त। मेहदी हसन मिराज फॉर अ लॉन्ग वाइल आई फील हैज़ लिव्ड इन द शैडो ऑफ सीनियर्स लाइक शकीबुल हसन एंड इवन महमूदुल्लाह, लेकिन अब ये इस कमिंग इन टू इज ओन, यू कैन सी दैट ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है यार। इसने पाकिस्तान के खिलाफ भी जब बांग्लादेश इधर आई थी पाकिस्तान 2024 में, इसने कुछ ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज दी थी। एंड ही इज़ अ वेरी गुड, मतलब मुझे बड़ा पसंद है एज अ ऑलराउंडर, गुड फील्डर, गुड बॉलर, केपेबल ऑफ टेकिंग विकेट्स व्हेन रिक्वायर्ड मोस्ट, और फिर ही कैन प्ले अंडर प्रेशर। तो बिग बिग विन फॉर बांग्लादेश। आई एम वेरी हैप्पी कि बांग्लादेश जीता है। मतलब मुझे बड़ी यार एक मतलब आई वांट लाइक आई थिंक के मतलब सरप्राइज तो है। अगर आपने मतलब अगर आप सिर्फ स्कोर बोर्ड देखे बोलेंगे ना कि यार ये बांग्लादेश जीत गया, तो यू विल से कि यार आई नेवर एक्सपेक्टेड बांग्लादेश टू विन। बट आफ्टर वॉचिंग टुडेज गेम, आई कुड सी वाई बांग्लादेश वन, बिकॉज दे वर ऑन टॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सीधी सी बात है भाई, मतलब कोई चांस ही नहीं लगा ऑस्ट्रेलिया का कहीं पर भी, ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत लंबी पार्टनरशिप करेगी या कुछ करेगा, कोई ऐसी कहानी नहीं थी भाई। बांग्लादेश में सो मच इन कमांड उनका। बांग्लादेश के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही है टीम के साथ, दे हैव बीन प्रोन टू ओवर द टॉप रिएक्शंस, दे हैव बीन प्रोन टू यानी कि ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस, इमोशनल हो जाते हैं, मतलब फड्डेबाजियाँ ज़्यादा करते हैं।
प्लस फिर ये है कि ये भी इनके साथ बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि प्रेशर में क्रैक कर जाते हैं, लेकिन वो कोई चीज़ नज़र नहीं आई इस बांग्लादेश टीम में। कम से कम आज जो मैंने देखा मैच, कुछ भी नज़र नहीं आया। कैमरॉन ग्रीन मतलब यार 38 टेस्ट मैचेस एंड जस्ट इज थर्ड 100 टुडे। आई डोंट नो, मैं देख रहा था इतना उसको कमेंटेटर्स इतनी उसकी तारीफ़ें किए जा रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसे, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज़ लाइक यू नो, आई इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई मे बी लॉन्ग, लेकिन टू मी 38 टेस्ट मैचेस में 300, अगर आप इतने ज़्यादा हाईली रेटेड है तो डजंट मेक मच सेंस टू मी। और फिर स्पिनर्स के खिलाफ यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब ये काफ़ी लकी रहा वैसे वो, मतलब खेलने को कहीं जाता था बॉल जाती कहीं थी, लेकिन he showed a lot of guts and courage to hang around for so long. But anyway, well done to Bangladesh, और I think Bangladesh पर tops today, मतलब कोई इसमें शक नहीं। जिस तरह से टेस्ट जीता, आई होप, एंड आई एम टेलिंग यू कि ये सेकंड टेस्ट में भी ना मैके में भी जो है ये ऑस्ट्रेलिया वाले तैयार रहे, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स तैयार रहे, मैके में भी इनको झटका पड़ने के फुल चांसेस है। ऐसी कोई कहानी ही नहीं है कि इनको झटका नहीं पड़ने वाला है, इनको मैके में भी झटका पड़ सकता है, ये मैं बता दूँ। बाकी इंडिया श्रीलंका का या जहाँ ताल्लुक है तो वो मतलब बारिश का सिलसिला वहाँ चल रहा था, तो अभी तक तो मैच शुरू नहीं हुआ है। तो मतलब अभी मैं देख रहा था कि स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन सो फार इट हैज़न्ट स्टार्टेड बिकॉज इट्स रेनिंग देयर, और पता नहीं कब वो स्टार्ट होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है शुभमन गिल विल बिगिन व्हेन दे स्टार्ट, ही इज बैटिंग ऑन, शुभमन गिल इज बैटिंग ऑन 131 एंड देन ऋषभ पंत इज ऑन आल्सो बैटिंग विद हिम। तो अब ये बारिश का भी एक फैक्टर आ जाता है इस गॉल्फ टेस्ट में, तो इंडिया को अब ये भी देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमें तेज़ खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज का खेल ज़ाया होता है या ओवर ज़ाया होता है तो इट मीन्स लेस टाइम टू बॉल योर ऑपोजिशन आउट ट्वाइस। बट आई थिंक कि इंडिया को फिर भी 400 450 तो इस पिच के ऊपर करना पड़ेगा, फिर ही जाके जो है वो प्रेशर में डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, एंड प्लस सॉरी अपना उसको श्रीलंका को, एंड प्लस आई थिंक कि यार 3 स्पिनर्स जब वो खिला रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिला रहे हैं, तो आई थिंक दे हैव द बॉलिंग टू, मतलब यू नो मतलब 400 कर जाता है इंडिया तो 400 450, तो वो बिल्कुल उसको आराम से जो है उसके बेसिस पे वो श्रीलंका के बैट्समैन को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन वहाँ अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, तो विल सी व्हाट हैपेंस। बट बांग्लादेश हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री भाई, दिस नो टू वेज, एंड इट्स जस्ट आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वन ऑफ परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लग रहा ये वन ऑफ परफॉर्मेंस है भाई। और ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी गुड, वी ऑल नो दैट दे कैन कम बैक, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मतलब ये बांग्लादेश इज़ नॉट फिनिश्ड इन दिस सीरीज एज येट, मुझे ये फील आ रही है आफ्टर वॉचिंग देम टुडे। दे मतलब इनके बॉलर जो है ना, फास्ट बॉलर जो आए ना, बड़ा फ़र्क पड़ा है उस फास्ट बॉलर्स के आने से यार। दे लेकिन इनको अब एक इन जैसे विराट कोहली जब कप्तान था तो हिज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेटर्स दैट ही लेड सो मच स्ट्रेस ऑन मतलब डेवलपिंग फास्ट बॉलर्स एंड लाइक इम्प्रूविंग ब्रिंगिंग इन क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। आई थिंक अब बांग्लादेश भी उस चीज़ को देख रहा है कि उनके फास्ट बॉलर्स क्योंकि अच्छे हैं। अब आप सोचें यार कि अगर नाहिद राना भी होता इनके पास अवेलेबल, तो क्या मतलब फिर होता है यहाँ पर। हालांकि इतना ज़्यादा मतलब ये पिच वैसा नहीं था जो नॉर्मल एक ऑस्ट्रेलियन पिच होती है, लेकिन फिर भी यार, बट वेल डन टू बांग्लादेश अगेन, एंड होपफुली वील हैव अ वेरी गुड सेकंड टेस्ट मैच एंड मके, देखते हैं क्या होता है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, और पाकिस्तान हॉकी में आ रहा है उस पर मैं बात करता हूँ उस वीडियो में। सो टेक केयर जी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।